सी की वैल्यू कितनी आ रही मेरे दोस्त, सी की वैल्यू आ रही 2 आ रही है ना। अच्छा अब करना क्या है, डेल्टा चेक करो। डेल्टा बोले तो ए बी सी प्लस 2FGH, इस माने से दूसरी बार बोले आगे कितना था, माइनस AF स्क्वायर माइनस का G स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर, यही करना है। ABC माने 1 1 और 2 की मल्टीप्लाई बोले तो 2 प्लस 2FGH बोले तो देखो क्योंकि F की वैल्यू ही 0 है तो F के कारण जो भी लोग आएंगे वो सब 0 होंगे। F की वैल्यू 0 है यार, और क्या, तो 0 0 ये दो तो खत्म हो गए। अब वापस अपन अपने नॉर्मल पाता है। B की वैल्यू कितनी भाई 1 माइनस का 1 इंटू जी स्क्वायर बोले तो 3/2 स्क्वायर तो 9/4 माइनस का CH स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई इतना H की वैल्यू कितनी है -1 स्क्वायर। ओहो 2 माइनस 9/4 माइनस 2 बोले तो अपना आंसर आ रहा माइनस का 9/4 जो कि 0 नहीं है। अभी पिछले क्वेश्चन में जब डेल्टा 0 था तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था, अब डेल्टा 0 नहीं है तो मैं क्या बोलूं, ये क्या है, कॉनिक सेक्शन। हाँ लेकिन कॉनिक सेक्शन में भी कौन सा, अब वो चीज चेक करने के लिए अपन दूसरे पे चलते हैं। उसके लिए एच स्क्वायर और ए भी चाहिए। एच स्क्वायर, हाँ एच की वैल्यू -1 है, उसका स्क्वायर माइनस A1 मल्टीप्लाइड बी की वैल्यू 1 1 माइनस 1 बोले तो 0 माने एच स्क्वायर बराबर बराबर माने इक्वल इक्वल माने पैरा, हाँ ग्रेटर माने हाइपर, तो ये क्या है, कॉनिक सेक्शन में भी पैराबोला है। अब मेरा कहने का इसको देखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक करने लग गया है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा करना है, ठीक है ना। अच्छा ये अपने ऐसा भी हो सकता है कई बार वो आपको सेकंड डिग्री क्वेश्चन नहीं देता, चल नहीं रहा घुमाता है। है, ठीक है ना, कैसे घुमाता है वो बताता हूँ, ठीक है, और कैसे हम उससे भी निकाल लेते हैं वो भी बताता हूँ। आगे चलते हैं। अपन ये ABC to FGH के फंडे तो सीखने चालू कर दिए और हमको ये भी पता चल गया कि इसकी कनेक्टिविटी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर्स थोड़ी थोड़ी तो है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हमने आपके सामने लिखा ये इन चारों में से पैराबोला, सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला में से किस में आता है, ये सारे नॉन डीजेनरेटेड है। इसका मतलब ये कि इसमें डेल्टा 0 नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा तो इसमें तो डेल्टा की तो बात ही नहीं करनी, फिर कैसे चेक करोगे भाई, इसे सेकंड डिग्री कर्व होता तो कर लेते, तो इसमें सेकंड डिग्री कर्व बनाना पड़ेगा। इसमें सेकंड डिग्री कर्व नहीं, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाओगे सर, स्क्वायरिंग करके, क्यों, क्योंकि तो अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स से पहले एक्स बनाऊंगा फिर उसका स्क्वायरिंग करूंगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, और एक्स स्क्वायर बनने भी तो सेकंड डिग्री पे आएंगे, तो कैसे करेंगे साहब, इसको स्क्वायर कर दिया, ये आ गया, फिर 1 को इधर ले आए, एक्स को उधर ले गए, फिर स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मैंने कहा था ना पहले रूट एक्स से एक्स तक लाऊंगा फिर दोबारा करके एक्स स्क्वायर बनाऊंगा, सॉल्व करा, ये आ गया, और ये तो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन आ गई। हाँ सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन आ गई। इसमें ये एक ही बार 1 है आई थिंक, है ना, हाँ एक्स स्क्वायर से और क्या, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें जैसा है वैसा मिला लेते हैं, तो अपने को a कितना मिल गया, a स्क्वायर, b कितना मिल गया ये। अच्छा इसमें डेल्टा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डेल्टा चेकिंग नॉट रिक्वायर्ड। आप पूछोगे क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑप्शंस में स्ट्रेट लाइन है ही नहीं ना। अब ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन नहीं है तो डेल्टा क्या चेक करना, फिर मतलब ये तो कंफर्म है कि डेल्टा 0 नहीं है, फिर क्या चेक करोगे, ओनली अगर नेचर चेक करनी है तो अब एक ही चीज बच गई, एच स्क्वायर और ए भी चेक करो। अच्छा तो कैसे चेक करें भाई, कुछ नहीं कंपैरिजन कर लो, एक एच एक ए एक बी निकाल लो। तो हमने जैसे कंपेयर किया, ए की वैल्यू ए स्क्वायर, बी की वैल्यू बी स्क्वायर, एच की वैल्यू माइनस का ए बी आ रही है, फिर एच स्क्वायर और ए बी निकाला तो एच स्क्वायर माने माइनस ए बी का स्क्वायर, फिर ए बी माने ए स्क्वायर बी स्क्वायर करते 0 आ गया, माने एच स्क्वायर बराबर आ गया, हाँ बराबर आया ना, बराबर माने पैरा, इसका मतलब पैराबोला है, हाँ पैराबोला आंसर हो गया, मस्त है तो, सही, मैं तो कह ही रहा हूं आपको बहुत जबरदस्त है। अरे बहुत अच्छे हैं, थ्योरी पे आप दिमाग क्यों लगा रहे हो, थ्योरी से जो लर्निंग आई उस पर दिमाग लगाते हैं अपन, हाँ थ्योरी से बहुत लर्निंग है हमारी, थ्योरी से गजब की लर्निंग है, उसको सीखेंगे तो जानेंगे तो आगे बात बढ़ेगी। अच्छा अब थ्योरी पे भी कुछ एक बातें और चीजें जिन पे भी अपन जल्दी चर्चा कर लेते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो
अपने इस पे भी 2-3 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से, फिर सोच लेते हैं कैसे चलेगा अपने से, है ना। आराम से कॉपी करिए, कोई जल्दी नहीं होती, बोलो कोई जल्दी होती ही नहीं कभी। बस इस बात की जरूर मन में एक रहती है, ज्यादा क्वेश्चन करें, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ज्यादा लर्निंग होगी, आपका पैसा वसूल होगा। चले देखो, क्वेश्चन कहता है कि अगर मतलब लोकस नेचर बताना है लोकस ऑफ पॉइंट का, जो कि इस तरह से मूव कर रहा है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 1,-3। किसका? मूविंग पॉइंट का। मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस है ना, तो पहली बात जो मूविंग पॉइंट होगा, ठीक है ना, उससे मैंने आपको बताया था कि उसे वेरिएबल पॉइंट पी बोलते हैं। पी बोले तो जिसका लोकस आएगा एच कोमा के, तो पहली बात तो ये कर लेते हैं। दूसरा, ये क्या चीज है? फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते थे, याद करो। फोकस बोले तो एस बोला था मैंने, एस की वैल्यू 1,-3 है ना। अच्छा, एसपी अगर आप निकालेंगे तो क्वेश्चन में एसपी का मतलब वही अंडररूट में h-1 का स्क्वायर प्लस में k + 3 का स्क्वायर, ठीक है, एसपी आ जाएगा। अच्छा, और कह रहा है एच के की इससे डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस, एच के की लाइन से डिस्टेंस निकालने से पहले ही चेक कर लो क्या कि अपने ये 3 बातें तो मान ली। अब सेकेंड, चेक पोजीशन ऑफ पॉइंट विद पॉइंट तो कौन सा 1,-3 विद रेस्पेक्ट टू लाइन 2x - y - 5 = 0। क्यों? क्योंकि अगर कल को पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, अगर s जो है वो सेटिस्फाई कर गया, तो फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा, और फोकस अगर लाई कर गया डायरेक्ट्रिक्स पर, तो इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर तो कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, फिर तो हमारे को नेचर में यही बताना है भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है ना। तो अपन कैसे करेंगे? अपन चेक करेंगे 2 और फिर x की जगह 1 माइनस y की जगह -3 -5 रख देंगे, तो 5 - 5 0 ही आ गया। ओहो, सही में 0 आ गया। हाँ 0 आ गया ना, और इसका मतलब ये कि फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नेचर तो आ गई, लेकिन सर कौन सी वाली? मैंने कहा देखो, ये भी ये बोल रहा है कि पॉइंट की इससे दूरी बोले तो एसपी जो है वो ट्वाइस ऑफ पीएम है, भाई डबल है, लिखा है ना। पॉइंट की फिक्स पॉइंट से दूरी पॉइंट की लाइन से दूरी का डबल है, माने एसपी पीएम का डबल है। हाँ, और एसपी अपॉन पीएम क्या कहलाता था? ई बोले तो एसेंट्रिसिटी, और वो एसेंट्रिसिटी 2a माने 1 से बड़ी है। इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो है ही साथ में, क्योंकि ये 1 से बड़ी है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज भी पक्का कर गया, डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो कोइंसिडेंट नहीं है। अरे हाँ सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अब चलो एक बोनस देता हूँ मेरी तरफ से, ये याद रखना, हाँ भूलना मत। बोनस क्या? एक और चीज सिखाता हूँ। कई बार वो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर कल कोई वो पूछ ले तो आपका आंसर होना चाहिए 2 sin इनवर्स 1/e, है ना। यहाँ पे e की वैल्यू 2 है, रख दो 2, तो sin इनवर्स 1/2 माने sin थीटा में हाफ कब आता है? कितने डिग्री पर? कितने डिग्री पर sin थीटा में हाफ कब आता है? sin थीटा में हाफ कब? sin थीटा में हाफ का sin थीटा में हाफ 30 डिग्री पर। तो ये कितना हो गया मेरे दोस्त? 60 डिग्री। 2 × 30 डिग्री बोले तो 60 डिग्री है। ये और याद रख लेना, कल को पूछ ले, कल को ये याद रखना है ना। इसका प्रूफ cosec थीटा से है, cosec थीटा = e होता है ना, तो थीटा में cosec इनवर्स e बोले तो sin इनवर्स 1/e। क्योंकि आपने इनवर्स नहीं सीखा इसलिए sin इनवर्स नहीं बता रहा, ठीक है ना, प्रूफ नहीं बता रहा मैं, बस सिर्फ याद करेंगे, समझ में आ जाएगा आप में से सभी को, ठीक है। अब एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, तो बड़ा मस्त है, मतलब पॉइंट को रखो, चेक कर लो। हाँ देखो, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स रेशियो फ्रॉम इट्स डिस्टेंस। रेशियो माने एसपी और पीएम। ये कौन? फिक्स पॉइंट एस, ये कौन? अपनी लाइन, फिक्स लाइन। एसपी अपॉन पीएम √3 दे रखा है, ई दे रखा है √3, है ना, और √3 1 से बड़ा है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्या करा था पिछली बार मैंने पॉइंट की पोजीशन चेक करी थी। इस बार भी करोगे? करना पड़ेगा। पॉइंट और लाइन दिया, पोजीशन चेक करे बगैर नहीं जाना। तो 1,2 विद रेस्पेक्ट टू लाइन 4x - 3y + 2 चेक करो आप। अब जैसे चेक करोगे 4 × 1 माइनस में 3 × 2 + 2 बोले तो 6 - 6 0 आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया। तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ है?
डायरेक्ट्रिक्स पर, माने फोकस कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स पर। फोकस जैसे ही डायरेक्ट्रिक्स पे आएगा स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लाइन बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी, अभी सीखा था, हाँ सीखा था ना, बस वही करना है। अगर आप इसे देखेंगे बिल्कुल वही बात अपन ने लिखी है। आपकी बार बस मैं थोड़ा एनिमेटेड चल रहा हूँ, क्या कि यहां से दो लाइनें बन सकती हैं। मैं फटाफट से इसको चेक कर रहा हूँ, राइट है। जब आप चेक करेंगे तो हमारे को क्या करना है ना, हमको क्या करना है, सबसे पहले 1,2 पोजीशन चेक करनी है। तो 1,2 फर्स्ट लाइन लिख लीजिएगा, 1,2 लाइज ऑन लाइन 4x minus 3y plus 2 equal to 0, सेकेंड, ठीक है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंफर्म, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी sp अपॉन pm इज इक्वल टू कितना है मेरे दोस्त, √3। अब sp माने ये डिस्टेंस फार्मूला लगा लेता हूं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, √h-1 का स्क्वायर प्लस में k-2 का स्क्वायर अपॉन pm की जगह पे मैं इसको इधर रखता हूँ, √3 टाइम्स pm, है ना। इसको ऐसा लिख देना, sp इज इक्वल टू √3 pm। तो जैसे मैं pm करूंगा तो pm का मतलब इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लग जाएगा 4h माइनस 3k प्लस 2 का मॉडुलस अपॉन √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सही है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे और h की जगह पर x और k की जगह y कर देंगे। तो जैसे मैं ऐसा करूंगा, ये बन जाएगा x-1 का स्क्वायर, y-2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग करते ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा 3/5, 3/25 सॉरी, और यहां हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर, हाँ बहुत अच्छा है। अब ये चीजें कई बार अपने को मदद करती है और यही अपना आंसर भी है। अच्छा, अच्छे जगह पर, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे शीट्स में अच्छे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, बहुत सारे अच्छी बातें चल रही होती है ना, तो वो कई बार ये दे देता है, और ये देने के बाद में वो आपसे नेचर पूछ सकता है। हाँ, वैसा पूछ सकता है कि ये क्या चीज, क्या ट्रेस क्या हो रहा है, क्या लोकस क्या बन रहा है, मतलब आपको समझ में आया, माने क्या बनेगा, जैसे क्या 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 क्या, वो आपको ये देगा, ये देने के बाद में आपसे पूछ लेगा कि ये क्या है। ठीक है, कैसे बताऊं, देखो अब आप अगर आप तैयार हो तो इस पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आप मेरी बात समझे, हाँ ये प्लस का 2 है ना। अच्छा, अब जरा इस पे भी देखिएगा, जैसे मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल सी चीज रखता हूँ, देखो जैसे ये दे रखा है ना, इसकी जगह यही देख लेते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मान लो किसी ने हमें x स्क्वायर दिया होता, y+1 का स्क्वायर दिया होता, और क्वेश्चन के अंदर क्या देते हैं, एक 2 दे देते हैं, 2 टाइम्स, और यहाँ अपने को कुछ डाल देते हैं, क्या डालें आपके लिए, यहाँ डाल देते हैं 3x + 4y - 1 का स्क्वायर। अब आप बताओ, मान लो क्वेश्चन में पूछा होता किसी ने कि लोकस ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स क्वेश्चन मार्क, तो आप सोच सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ। देखें, आप में से कोई अगर भाई तो बहुत ब्रेनी स्टूडेंट है, वो ऐसा सोच सकते हैं क्या दे सकता है, क्या दे सकता है, मैंने पॉइंट कहा है वो नहीं बताया, बस कहा है ये इसके बारे में कुछ कमेंट कीजिए। तो अगर आपसे कहा जाए ना इस पे कमेंट कीजिए, तो थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म करा रहा हूँ, 5 मुश्किल से 5 सेकंड थोड़ा दिमाग लगवाऊंगा आपका। तो देखिए, जब तक ये देख रहे हैं ना, ये 25 देखा जिसे मैंने ग्रीन कर दिया, इस 25 का इसके नीचे होना बहुत क्लियर बताता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम से आया है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में रूट ओवर होता है। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ax1 by1 प्लस c का मॉडुलस अपॉन में रूट ओवर होता है ना मेरे दोस्त, सही है। तो ये 25 जरूर कहीं अंडरूट आया होगा, फिर उसका स्क्वायरिंग हुआ होगा, और हुआ भी है। इससे 5 आया था, और जब आपने स्क्वायरिंग करी तो 25 बन गया, बना ना। तो अब हमारे को अगर बाय द वे ये 3x + 4y दिया ना, तो इससे काम नहीं चलेगा। हम x² + y+1 के होल स्क्वायर को तो इग्नोर कर देंगे, ये 2 को भी इग्नोर कर देंगे, लेकिन जब ये लिख रहे होंगे ना मॉडुलस में 3x + 4y - 1, ठीक है, तो इसको लिखते लिखते इसके नीचे अपने आप अपने हाथ 3² + 4² देखेंगे, और यहां तो सर स्क्वायरिंग है, क्या क्या क्या, अरे भाई सर यहाँ देखो ना ये स्क्वायरिंग है, तो हाँ इसका स्क्वायर होगा। तो जैसे ही आपका दिमाग सोचेगा ना यहाँ स्क्वायर है, तब देखो जैसे आप छोड़ोगे आपको पता चलेगा ये बन गया 5, ये अंडरूट क्या देगा 5, तो थोड़ी सी देर के लिए आपका मन इसको मिटाएगा, ये बनाएगा 5, खुलेगा, जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा, ये ब्रैकेट खुलेगा, ये स्क्वायर इसके भी लगेगा और इसे 25 बना देगा। तो हिसाब से देखा जाए तो इतना सरकार ने मुझे दिया है देखो क्वेश्चन में, लेकिन नीचे 25 नहीं दिया,
तो इसका मतलब मेरा मन क्या कहेगा कि यार 25 अपने घर से लगा और 25 यहां से मल्टीप्लाई कर। तो जैसे ही आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के ये पीएम पूरा बनेगा, और इसके पीएम बनते ही ये 25 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ 50 बना देगा। एक साथ बहुत सारी चीजें ग्रिम हो रही होगी, चल रही होगी, कट 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 कट। तो जैसे 50 बनाएगा, अब ये परफेक्ट है। अब ये चीज बन रही है एसपी का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज बन चुकी है पीएम का स्क्वायर, और ये 50 किसका रोल निभा रहा है, ई का, क्योंकि एसपी इज इक्वल टू ईपीएम हो गया। SP अपॉन PM इज इक्वल टू E होता है, इसलिए SP इज इक्वल टू E टाइम्स PM होगा, और स्क्वायरिंग करने पे E स्क्वायर PM स्क्वायर बनेगा। ये E स्क्वायर कितना आ गया, 50। अब E स्क्वायर 50 आते ही आपका दिमाग E को √50 बोलेगा। √50 बोलते 5√2 1 से बड़ा है, और क्योंकि हमें पता नहीं कि लोग जो फोकस फिक्स पॉइंट है वो डायरेक्ट्रिक्स पे है या नहीं है, तो हम E के 1 से बड़े होने पर सब सोचेंगे। अगर 1 से बड़ा होते ही हाइपरबोला भी दे सकता है, और E अगर 1 से बड़ा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी दे सकता है। तो हमारे दो आंसर खटाखट चमकेंगे, एक तो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, या दूसरा आंसर क्या चमकेगा, हाइपरबोला। हाँ, तो आप ऐसा सोच पाए तो आप समझ लीजिए कि मतलब आप इस समय पर ताबड़तोड़ खेल सकते हैं, इस लेवल की थिंकिंग हो जाए तो। लेकिन मैं आपको सबको फोर्स नहीं करूंगा कि आप इस लेवल तक सोचें, लेकिन फिर भी मतलब इसके ऊपर तक के क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे, आई होप, आई एक्सपेक्ट। अब जाते थे बस मैं आपको एक संदेश के साथ में मैं आपको छोड़ूंगा, वो ये कि आप याद रखना, क्योंकि पैराबोला एक ऐसा चैप्टर है, और पैराबोला इन इकोनिक सेक्शन में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे 6 लेक्चर 7 लेक्चर के अंदर अंदर खत्म होने वाले हैं। तो अगर आपका 3 या 4 किसी का भी आपका अगर शेड्यूल चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में तो फिनिश हो जाएगा। और कई बार हम लोग पिछले वाले चैप्टर से अपना जो मोह है वही नहीं खत्म कर पाते, तो प्लीज इस जगह पे बहुत ध्यान रखना है अपने को कि आप अभी से चालू हो जाएं, इसके क्वेश्चंस करें, जहां जहां भी अवेलेबिलिटीज है वहां करें, डीपीपीज बिल्कुल टाइम पे करें। इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं मचानी, क्योंकि कॉनिक सेक्शन 5 में से 4 क्वेश्चन रखने की हिम्मत रखता है, याद रखना। हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा और करता ही रहूंगा, ठीक है। चलिए जाते समय पे वापस अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ, जिसके बगैर तो मैं जा ही नहीं सकता। माता पिता का सम्मान और माता पिता से सम्मान दोनों आप ही को करने, ठीक है ना। और भाई बहनों से नौक जाओ, प्यार व्यार तो चलता ही रहता है।